आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज का ऐलान। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। केस का मरकजी मुलजिम इमरान खान नियाजी है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि इदारों की जमहूरी अमल में मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा फॉरेन फंडिंग केस में PTI और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ खत्म होना चाहिए। आज एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। उमरकोट में पीपल्स पार्टी की जीत का जश्न मनाएंगे। PDM एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने रुकावटें और खारदार तारें लगा दी गईं। इलेक्शन कमीशन की इमारत तक रास्ते को मुकम्मल सील कर दिया गया। मुजाहिरीन श्रीनगर हाईवे की जानिब से रेड जोन में दाखिल हो सकेंगे। दारुल हुकूमत में 1800 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। वज़ीर आज़म ने कहा कि PDM को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है। कानून को हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट से फ़ायदे को NRO से तशबीह दे दी। कहा ब्रॉडशीट से फ़ायदा उठाने वालों को सामने लाएंगे। ब्रॉडशीट के हवाले से हक़ाइक़ सामने लाने वाली हुकूमती कमेटी के कन्वीनर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि आज शाम या बुध तक हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा कि कमेटी ब्रॉडशीट मामले पर अपनी सिफारिशात देगी। फ़ायदा देने वाले और फ़ायदा उठाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नैब ने उन लोगों से फ्रॉड किया जिन्हें फ्रॉड ढूंढने के लिए रखा था। CEO ब्रॉडशीट कावे मूसवी की अदालती फैसला पब्लिक होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने 4 साल पहले $1 अरब मुंतकिली का इंकिशाफ किया लेकिन कुछ नहीं किया गया। सवाल नैब से करना चाहिए कि कावे मूसवी ने अलर्ट किया था तो आपने क्या किया। कहा जब हम हुकूमत पाकिस्तान से बात कर रहे थे इस दौरान एक शख्स ने राब्ता किया। वो आदमी मुझसे मिला और हिस्सा मांगा। इसकी बात सुनकर दंग रह गया। उन्होंने वेटर से कहा कि इस आदमी की कॉफ़ी का बिल ये खुद देगा। कावे मूसवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा भी दिया। You are saying that Shehzad is attacking you, but not Imran Khan. Whose government is there? Well, who's in charge? Every government is a fool's inside it. That's why occasionally people say, I invite Imran Khan to throw out this foolish man, the minister. नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी से पहले वाशिंगटन DC का रेड जोन फौजी छावनी में तब्दील। रुकावटें, खारदार तारें और नेशनल गार्ड्स बड़ी तादाद में तैनात। दारुल हुकूमत की सड़कें सुनसान। अमरीका की बाज़ रियासतों में ट्रंप के हामी सड़कों पर निकल आए। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद मुजाहिरीन से कहीं ज्यादा थी। जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 8:30 कायम मकाम अमरीकी वज़ीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर का कहना है नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी पर सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से अंदरूनी हमले से मुतारिक कोई इंटेलिजेंस नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए फौजी एहलकारों की स्क्रीनिंग मामूल की बात है। ओहदे की मुद्दत खत्म होने से पहले ट्रंप का एक और तनाज़ा। अमरीकी सदर ने यूरोप और ब्राज़ील से अमरीका पहुंचने वाले मुसाफिरों पर कोरोना नेगेटिव टेस्ट की पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया। नौमुंतखब सदर जो बाइडन की टीम का पाबंदी उठाने से इनकार। कहा ट्रंप के ऐलान के बावजूद सफरी पाबंदियां खत्म नहीं करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अमरीका आने वाले तमाम फ़ज़ाई मुसाफिरों पर कोरोना मनफी रिपोर्ट लाजमी करार दी थी जिसका इतलाक 26 जनवरी से होना था। पाकिस्तान ने कोरोना के इलाज के लिए एस्ट्राजेनेका कंपनी के बाद चीन की साइनोफार्म वैक्सीन इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी। तर्जुमान वजारत सेहत ने कहा कि दोनों वैक्सीन की जांच पड़ताल के बाद उनकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई।
तर्जुमान के मुताबिक क्वालिटी और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इन इजाजतनामों का दोबारा जायजा भी लिया जाता रहेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, परवाजों का शेड्यूल मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M4 पिंडी भटिया से शामकोट, जबकि मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। उमरकोट के हल्का PS52 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के नौजवान उम्मीदवार सैयद अमीर अली शाह ने साबिक वज़ीर आला सिंध और GDA के उम्मीदवार अरबाब गुलाम रहीम को 25,000 वोटों से शिकस्त दे दी। कारकुनान का जश्न, नारे, ढोल की थाप पर रक्स। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह ने 55,904 वोट हासिल किए। अरबाब गुलाम रहीम 30,921 वोट हासिल कर सके। आसिफ अली जरदारी की उमरकोट ज़िमनी इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब और दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं एवनफील्ड की मद में ब्रॉडशीट को $1.5 मिलियन दिए गए। $21.5 मिलियन में से $20 मिलियन की अदायगी नवाज शरीफ के दीगर असासों पर हुई। ब्रॉडशीट केस के फैसले के मुताबिक उनकी चोरी का तखमीना 16 अरब रुपए लगाया गया। फैसले में 2007 के NRO का भी जिक्र है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं आइन पर शब खून मारने वाले आमिरों और सिलेक्टेड टोले की करप्शन, कमीशन और डील्स की सजा कौम भुगत रही है। हकीकत ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जीरो रिकवरी हुई। मरियम औरंगजेब का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा शहजाद अकबर और उनके हवारी ब्रॉडशीट से कमीशन और कट मांगते रंगे हाथों पकड़े गए। अल्फाज के हेर फेर, हीले बहाने, आएं बाएं शाएं से काम नहीं चलेगा। आपकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। कराकरम पहाड़ी सिलसिले में पास्तोर पीक पर लापता अमरीकी कोपहमा की लाश मिल गई। कोपहमा बुलंदी से मानूस होने के लिए पास्तोर पीक की कोपहमाई पर गया था। अमरीकी कोपहमा को हेलीकॉप्टर के जरिए तलाश किया गया। कोपहमा की लाश बुलंदी से उतारने की कोशिश की जाएगी। पेशावर में फरसूदा रस्म गग के तहत लड़की के घर वालों की मर्जी के बगैर शादी की तारीख मुकर्रर करने और दावतनामे तकसीम करने पर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस की कवरेज के दौरान जियो न्यूज के कैमरामैन नासिर मुगल पर हमला। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी कमेटी कायम, 5 दिन में रिपोर्ट देगी। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुफ्ती कवि को थप्पड़ लगने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हरीम शाह का कहना है मुफ्ती कवि 2 रोज से उनके साथ नाजेबा गुफ्तगू कर रहे थे। सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने और उनकी दोस्त ने उन्हें मारा। दूसरी जानब मुफ्ती कवि का कहना है थप्पड़ हरीम शाह ने नहीं, उनकी सेक्रेटरी आयशा ने मारा। मकसद वीडियो वायरल करा के 2 लाख रुपए कमाना था। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम नवीस और अदीब मुन्नू बाई को बिछड़े 3 बरस हो गए। उनकी अदबी और सहाफती खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड आज चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए लाहौर से कराची पहुंचेगा। कराची पहुंचने पर कौमी टीम के एक बार फिर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में होगा। गुजरावाला में सर्दी के बायस कई रोज से बंद पहलवानी अखाड़े दोबारा खुल गए। अखाड़े खुले, पहलवान पहुंचे, मजेदार खानों का खूब लुत्फ उठाया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट फिल्में देने वाले लाला सुधीर की 24वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मीठी और सुरीली आवाज मारूफ गुलकारा महनाज को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए।